एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की सोशल साइंस में सिविक्स, और सिविक्स का चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, जिसका ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स। जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जो भी इलेक्टेड चुना हुआ पॉलिटिकल लीडर होता है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी में दिया है पाकिस्तान को सबसे पहले आपको मैप में शो करना है कि वो कहाँ है मैप में। ठीक है, हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान कहाँ है। आगे पढ़ते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री के साथ धावा बोल दिया था अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में, एंड ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट। और ओवरथ्रू मतलब तख्ता पलट कर दिया था, हटा दी थी डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो भी वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चुनी हुई गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी, उसे हटा दिया गया था। किसने हटाया? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। कब हटाया? अक्टूबर 1999। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया पाकिस्तान का। ठीक है, पहले वो आया अक्टूबर 1999 में और उसने गवर्नमेंट को हटाया, ठीक है, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। उसके बाद ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना, उसके बाद वो बना अपने उसकी डिजिग्नेशन उसने अपने आप चेंज की, प्रेसिडेंट बन गया। क्लियर? उसके बाद इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री विच वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। अच्छा, 2002 में उसने एक रेफरेंडम लिखा, मतलब जनता का एक संग्रह किया उसने, ठीक है, और उसने उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियाँ की, माल प्रैक्टिस मतलब गड़बड़ियाँ की, धोखाधड़ी की, और जिससे कि उसको 5 साल की एक्सटेंशन मिल गई। ठीक है, क्या हुआ? 2002 में रेफरेंडम में उसको 5 साल की एक्सटेंशन मिल गई कि वो 5 साल और आगे शासन कर सकता है। कैसे मिली? उसने बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की थी, गड़बड़ियाँ की थी। क्लियर? जो पाकिस्तानी मीडिया थी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इस रेफरेंडम में बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड हुआ है। तो क्वेश्चन एक अराइज हो सकता है, किसने कहा था? तो आपको यहाँ मैं लिख देती हूँ, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, और जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट होते हैं, जो काम करते हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने इसको कहा था कि ये फ्रॉड से हुआ है, ये सब चीज़ें। क्लियर? उसके बाद इन अगस्त 2002 ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। 2002 में अगस्त में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसने हम यहाँ एक लाइन ऐड कर सकते हैं, जिसमें ही चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चेंज कर दिया। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इसमें चेंज कर दिया। Which gave the presidential power to dismiss the national and province assemblies, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर थी वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और जो एरिया वाइज जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं उनको वो डिसमिस कर सकता है। और इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, और जो भी इलेक्शंस होंगे इन दोनों असेंबलीज में, उनको भी वो डिसमिस कर सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया? तो इस तरह उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो भी काम होगा सिविलियन कैबिनेट का, मिनिस्टर्स का, वो सुपरवाइज कौन करेगा, कौन देखेगा उसे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखेगी। उसके ऊपर हेड बना दिए, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे वो कौन थे? मिलिट्री ऑफिसर्स। और मिलिट्री ऑफिसर्स किसके थे? परवेज़ मुशर्रफ के। तो मतलब इनडायरेक्टली उसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चेंज किया ताकि उसको राइट मिल जाए किसी भी चीज़ को डिसमिस करने का या किसी भी चीज़ को सुपरवाइज करने का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन दिस केस पाकिस्तान हैड इलेक्शंस इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। इस केस में जब सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस भी होते हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा उसके पास कुछ ही पावर होंगी, बट द फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन फाइनल पावर जो होगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में ही होगी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में होगी। ठीक है, सो दिस शुड नॉट बी अ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, वो फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते। इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए जो भी प्रतिनिधित्व हैं, ठीक है, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद एनी आर्मी ऑफिशियल और जनरल परवेज़ मुशर्रफ। मतलब जो भी पावर होगी वो किसके हाथ में होगी? मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में होगी। ठीक है, अच्छा, दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। यही होता है मोनार्की वाले सिस्टम में। मोनार्की क्या थी? मोनार्की का मतलब होता है कि एक ही बंदा रूल करता है और वो किसी की नहीं सुनता है। क्लियर? तो इस समय क्या पता चलता है? इस समय ये पता चलता है कि in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people। डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है? जो पीपल इलेक्ट किया गया है जनता द्वारा, जो लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया रिप्रेजेंटेटिव, उसके हाथ में पावर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में तो उसके हाथ में पावर ही नहीं है, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी का ये भी एक फीचर है कि डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन जो होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होना चाहिए। ये हमने पाकिस्तान के बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।